तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नभाऊं शीश। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आइए आज हम राधा रानी कैसेट कंपनी के सौजन्य से लेकर के चल रहे हैं कि एक विधवा ने अपना बदला कैसे लिया। तो आइए ये दुख भरी कहानी आप लोगों के समक्ष पेश करने के लिए जा रहे हैं। एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो बेचारा बड़ा ही निर्धन और गरीब था। उसकी पत्नी थी, उसका नाम था सुजाता। कुछ समय के बाद में सुजाता जब गर्भवती हो जाती है और जब प्रसव की पीड़ाएं होने लगी तो अचानक भगवान की नजर ऐसी हुई कि सुजाता बीमार पड़ गई। आज हीरादास अपनी पत्नी सुजाता को लेकर के जिला अस्पताल में पहुंचा है, लेकिन उपचार कराया हुआ ये आरे बहुत करो उपचार रे, पर बची न प्राणन प्यारी। बेटा योगेंद्र आज अपनी पत्नी का इलाज कराता है, लेकिन भगवान को कुछ मंजूर हो रही था। अरे बहुत करो उपचार रे, पर बची न प्राणन प्यारी। एक बेटी को के जन्म दे के छूट गई बाकी नाली। हीरादास की पत्नी सुजाता का देहांत हो गया, लेकिन मरते मरते एक बेटी को जन्म दिया। महाराजा हाल सुन हीरा वो घबराई, आंखें में आंसू बहे लली को गोदी लो उठाए। अब तो दे बिटिया को जन्म माता जाकी स्वर्ग सिधारी है। बड़ा ही बेचैन हुआ, विचार करने लगा, बारे परमात्मा मेरी पत्नी को तूने छीन लिया, लेकिन कष्ट इस बात का नहीं है पत्नी चली गई, कष्ट तो इस बात का है ये छोटा सा बच्चा है, शिशु है। भला मैं इस बेटी का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा, इसकी देख रेख कैसे कर पाऊंगा। आज हीरादास अपनी बेटी को लेकर के गांव के बाहर जंगल में एक झोपड़ी डाल करके अपना गुजारा करने लगा है। जंगल की लकड़ियों को बेचता है, लेकिन भक्तों और लीला या परंपार और प्रभु की गति जाति नोई जानी। आज हीरादास अपने पेट का पालन पोषण कर रहा है। आरे प्रभु की गति जाति नहीं जानी। आज 16 साल के बाद लली जाती हुई आई सियानी। भैया
समय धीरे धीरे 16 वर्ष का हो गया और 16 साल के बाद ललीजा की हुई आई सियानी। धीरे धीरे उस बेटी का नाम चंदा रखा गया है। चंदा सियानी हुई और मेरी समझ में तो एक बात आई लला, आरे बोझ न के सिर पे भारी, आरे बोझ न के सिर पे भारी, योगे जिन घर सियानी घूम रही है बिटिया रे कुआरी, भैया जिन घर सियानी, आज हीरादास की बेचैनी बढ़ गई कि मेरी चंदा सियानी हो गई, मैं इसका विवाह कैसे करूंगा। अरे सुजाता मुखड़ा मोड़ी गई पर एक निशानी जीवन की तू हमको छोड़ी गई। अरे एक निशानी मेरे भगवत श्रोताओं, आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और जब समय व्यतीत होता चला गया है उसी जंगल में बेटी चंदा के साथ में हीरादास अपने समय को व्यतीत कर रहा है। और आज एक दिन की बात, घोड़ा पे सवार होने के बाद में एक मंत्री का बेटा उसी जंगल में घूमता हुआ आया है। आज जैसे ही मंत्री का बेटा घूमता हुआ आया है तो क्या देखा है कि पैदल जब भ्रमण करने लगा है उस जंगल में, तो उस बियाबान जंगल में एक जहरीले सर्प ने उस मंत्री के बेटे को डस लिया। जैसे उस बेटा के मुंह से जहां गिरने लगा और जैसे ही बेटी चंदा ने देखा है तो चंदा ने उस मंत्री के बेटे की जेठ भरने के बाद में अपनी कुटिया पे लेकर के आई हैं और हीरादास ने जड़ी बूटियों के द्वारा उस मंत्री के बेटे को पुनः स्वस्थ किया है। मंत्री के बेटे ने जैसे ही आंखें खोली हैं उसी समय जवाब दिया है, तुमने मुझे जीवन दान दे दिया, भला तुमने मुझे नया जीवन दिया है, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो हीरादास रोकर के कहने लगा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए साहिब, कुछ नहीं चाहिए। और बोलो, अरे मुँह पे कहत नहीं आवे कछुबानी और मोई दे गई है नारी निशानी। मुँह पे कहत नहीं आवे कछुबानी मोई दे गई है नारी निशानी। जीवन की एक ही अभिलाषा, धन दौलत नहीं मेरे पासा, अरे मेरी चंदा है गई है अवस्यानी, दे गई है नारे निशानी। आज मुँह पे कहता नहीं आवे कछुबानी कोई दे गई है नारी निशानी। बहुत सुंदर। आज हीरादास मंत्री के बेटा से कहने लगा है, साहब
अरे इतनी दौलत जो पाई जाऊं, अरे बेटी के पीले हाथ कराऊं। तो फिर सफल होई मेरी जिंदगानी, दे गई है नार निशानी। आज मुँह पे कहतन आवे कछु बानी, मोई दे गई है नारी निशानी। जैसे ये कहा है कि मेरे घर में ये चंदा है, ये सियानी हो गई है, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में कुछ नहीं है, भला मैं इस बेटी के पीले हाथ कैसे करवा पाऊंगा। उसी समय मंत्री के लड़का ने ये कहा है कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो और हम ही तुम्हारी बेटी के साथ में शादी कर लें तो भला कैसा रहेगा। हीरा दास कहने लगा साहेब तुम इतने बड़े आदमी हो, क्या तुम मेरी गरीब की बेटी को स्वीकार कर सकते हो। जवाब दिया है पिताजी तुमने तो ये मुझे जीवन दान दिया है, भला इससे अमूल्य चीज और मेरे लिए क्या हो सकती है। आज हीरा दास ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके मंत्री के लड़के के हाथ में रख दिया है, जवाब दिया है बेटा मेरी बेटी को कभी दुखी मत रखना, क्योंकि आज तक जब से इसकी माँ छोड़ करके गई है तब से मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। बेटी का हाथ उस मंत्री के लड़के के हाथ में दे करके पिता तो तीर्थ यात्रा पर एक योगी बन करके चले गए हैं योगेंद्र, लेकिन धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया। मंत्री के लड़का को किनके संग, चंदा के साथ में। एक दिन मंत्री के लड़का ने जकई कि देखो अब हम जाएंगे अपने घर पे। बोले तुम जाओगे, हम नहीं जाएंगे। बोले तुम ऐसे थोड़े ही जाओगी। बोले कैसे जाएंगे। जवाब दिया है अभी तो हम घर जा रहे हैं और जाकर के उधर से बारात लेकर के आएंगे और बड़े धूमधाम से तुम्हें लेकर के जाएंगे। उसी समय चंदा रोने लगी और जवाब दिया है पिया अरे मैं तो मरी हूं तुम्हारे प्यार फंसी के, अरे भूल न जाइयो पिया महलन में बस के, भूल न जाइयो पिया महलन में बस के। चंदा बोली ऐसो तो ना है तुम हमें जाके महलन में जाके भूल जाओ, हम गरीब की बिटिया हैं, ध्यान रखियो। अरे भूल न जाइयो पिया महलन में बस के, भूल न जाइयो पिया महलन में बस के। तुम तो बलम हो महलन के बासी, तुम तो बलमुआ हो। चंदा बोली अरे तुम तो बलमुआ हो महलन के बासी, मैं तो पिया तेरे चरणन की दासी। अरे आज मुझसे बतियां करो हंसी हंसी के, अरे भूल न जाइयो पिया महलन में बस के, भूल न जाइयो पिया महलन में बस के। उसी समय जो मंत्री का लड़का था जिसका नाम था विक्रम, विक्रम कहने लगा भला ये कैसी तुम उल्टी बातें कर रही हो, अब तो हमने 7 जन्म तुम्हारे साथ में रहने की कसमें खाई हैं, भला अब हम तुम्हें छोड़ करके कैसे रह सकते हैं। आज वो मंत्री का लड़का विक्रम अपने घर के लिए चला है तो देखो रास्ते में विचार बदल गए।
विचार दिमाग में ये आए कि भला मैं कहाँ मंत्री का लड़का और कहाँ एक भिकमंगा की लड़की के साथ में शादी कर बैठा हूं। संसार के लोग कहेंगे तो हंसी उड़ाएंगे मेरी, लेकिन रास्ते में ललाबा ने कहा, देखो मोहन, सुंदर सुगड़ स्वरूप खिली अति धूप छटा छवि न्यारी, और देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन उजियारी। किन्ने देखी? मंत्री के लड़का ने। रास्ता में आती, अरे घोड़ा दो बढ़ाई नारे ढिंग जाई के गिराई उचारी। विक्रम सोचल लगो, घोड़ा दो बढ़ाई नारे ढिंग जाई के गिराई उचारी। अरे ऐसी सुंदर नारी रे जीवन में नायन हारी। बुद्धि पलट यही लला और उनके पास में जाके बोले, तुम्हारो कौन गामो का नाम, यहाँ का एक उठाड़ी हो। तुम्हारो कौन गाम का नाम, यहाँ का एक उठाड़ी हो। जवाब दिया है, तुम कौन हो, आखिर इस गैल में, इस रास्ते में क्या कर रही हो। उसी समय वो लड़की कहने लगी, भला तुम्हें हमारे नाम से, हमारे गांव के नाम से हम यहाँ क्या कर रही हैं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? बोले नहीं, आखिर बताओ, जब से हमने तुम्हें देखा है हमारी भला नजरें हट ही नहीं रही हैं। तुम हमें नहीं जानती होंगी, और मेरा नाम है विक्रम और मैं मंत्री का लड़का हूं। वह लड़की ने देखी कि मंत्री को लड़का है, तो आज वह लड़की अपो परिचय देते हुए बोली, लला का, अरे प्रेम नगर है गाम मेरा। सुनता हो का ना है? बोले हम एक एक बात तुम्हारी गौर से सुनता, बताएं जाओ। अरे प्रेम नगर है गाम मेरा, देख रहे हो ना, जो हमारे ही गांव है जो ऊंचे पे बने हुए हैं। अरे चारी को सच्चो गिरदा में, अरे चारी को सच्चो गिरदा में, इनकी छवि तुमने नाए निहारी। और नाम बताया मैं? हाँ हाँ बताओ। अरे मधुबाला है नाम मेरा। मधुबाला, समझ रहे हो? अरे मधुबाला है नाम मेरा, और गंगा नाम मेरी मेहतारी। हमाओ नाव है मधुबाला और हमारी मेहताई को नाव है गंगा देवी, और पिताजी हैं रत्नवीर। अरे रत्नवीर हैं पिता मेरे, अरे उनकी में अकेली सुकुमारी।
बेटी ने अपना परिचय दिया है, उसी समय इधर से मंत्री के लड़का ने 4 बातें कही, तो दोनों तरफ से उन दोनों में प्रेम हो गया। अब देखो, कहां उसकी शादी तो हो चुकी थी पहले चंदा से, लेकिन वह मंत्री के लड़का ने बेटा लगन लिखवाई करी तैयारी, और 10 दिना के अंदर में जन लई भमरिया डारी। सातों जन्म साथ रहवे की उसे कसम खाया हो तो सब भूलेगा। अरे 10 दिना के अंदर में जन लई भमरिया डारी। लड़का विक्रम ने कौन सो काम करो लला, प्रेम नगर के जो रतनवीर थे उनकी बेटी थी, उसके साथ में शादी कर ली, मधु के साथ में चंदा को बुला दिया। आज धीरे 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 समय व्यतीत होता चला गया। 6 महीने का जब समय व्यतीत हो गया तो आज जो चंदा थी गरीब की बेटी आज सोच रही है, क्या मेरे पति के ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं है। इतना समय व्यतीत हो गया, 6 महीना हो गए, मेरे पति ने मेरी खबर नहीं ली, और वो तो चंद दिनों की बात कह करके गए थे। आज चंदा अपने पति को ढूंढते वही विक्रम के द्वार पे पहुंची है। महलों में अंदर घुसने का प्रयास किया, पहरेदारों ने कहा, हे किधर जाती हो, कौन हो तुम? तो उसी समय जवाब दिया चंदा ने कि मैं विक्रम की पत्नी हूं, मेरा नाम चंदा है, उन्होंने मेरे साथ में जंगल में विवाह किया था। मेरे भगवत श्रोताओं, आज उसी समय विक्रम को बुलाया गया। विक्रम ने चंदा को पहचानने से इनकार कर दिया, जवाब दिया, कौन है तू? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो उसी समय चंदा रोने लगी और कहने लगी है, पिया सजना नेक मेरी राजा सुन लीजिए। आज चंदा अपने पति के सामने हाथ जोड़े खड़ी है, जवाब दिया, पिया और तुम एक दिन जब आकेट के लिए गए थे जंगल में, तब तुम बात न की करो याद सजना सुनो, तुम बात न की करो याद सजना
लेकिन ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, आज चंदा को उसके पति ने पहचाना नहीं है और आज उस सुंदरी पत्नी के चंगुल में फंस करके उस मंत्री के लड़का ने चंदा को ठुकरा दिया। आज चंदा रोती हुई उस नगर से बाहर निकल करके आ रही है और सोचती जा रही है दुखिया का, अरे मेरे मन की मन में रही और छू नहीं पाए चरण सासुल के। चंदा सोचने लगी, मैंने सोचा था कि मेरी माँ नहीं है तो मैं अपनी सास की बहुत सेवा करूंगी। मेरे मन की मन में रही, छू नहीं पाए चरण सासुल के। चंदा रोती हुई बिलखती हुई जैसे ही धीरे धीरे अपनी कुटिया के पास में आ जाती है। रो रही है बेचारी, कह रही है मेरे पिताजी भी चले गए भ्रमण पर, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। दुखिया पे विपत्तिया बहारी, आज बैठी गई मनो मारी। दुखिया पे बारी किस्मत, बारी गरीबी। एक गरीबी वो चीज हुआ करती है भक्तों, गरीबी से बड़ा कोई दर्द नहीं है इस दुनिया में। दुखिया पे विपत्तिया बहारी, आज बैठी गई मन मारी। दुखिया पे सोच रही है, पुरानी बातें याद करके बोली, मेरी जननी पुरो तिने कियो, दुखिया को जन्म क्यों दियो मेरी जननी। मैया तू चली गई और इस दुखिया को दुख सहने के लिए छोड़ गई। मैया मोई जन्म देती मारी, काहे को होती खुआरी, मोए जन्म देती
मेरे भगवत श्रोताओं, बेचारी कुटिया पे बैठी रही। उसके बाद में विचार किया, ऐसे जीवन से फायदा ही क्या है, भला इस संसार में अकेली जी करके क्या करूंगी। और क्या देखा है कि सामने पर एक नदी बह रही है, नदी। और जैसे ही नदी को बहता हुआ देखा, आज अंतिम बार अपने पिता को याद किया है उस दुखिया ने। अरे बबुला कह के बिटिया ने, और छलांग धर दे मारी। बारी गरीबी, बेचारी बेसहारा हो गई। सोचने लगी कि विधवा की जिंदगी जीने से बढ़िया तो मैं मर जाऊं। मेरे भगवत श्रोताओं, आज उसकी लाश पानी में बहती हुई जा रही है। लेकिन इधर हीरा दास के मन में एक बात आई कि आज काफी समय व्यतीत हो गया, आज मैं चल कर के अपनी बेटी के घर पे देखूंगा कि आखिर मेरी बेटी कैसे रह रही है। धीरे धीरे हीरा लाल चलने लगा है तो क्या देखा है कि रास्ते में हीरा लाल को अशगुन होने लगे हैं। अशगुन देख करके हीरा लाल कहने लगा, हे परमात्मा कोई अनहोनी न हो जाए। धीरे धीरे और आगे बढ़े, विचार किया चलो इस बहते हुए जल में, इस नदी में स्नान कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज बेटी के घर पे जो जाना है रिश्तेदारी में ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। आज हीरा दास उसी नदी में स्नान कर रहे थे जिस नदी में उसी की बेटी की लाश बहती हुई आ रही थी। आज जैसे ही हीरा दास ने देखा कि कोई लाश आ रही है, गहरे जल में घुसे, क्या देखा कि उन्हीं की बेटी की लाश है। अब तो कलेजा फट गया बेचारे का। अब बेटी को अपनी गोद में रख करके फपक फपक करके रोने लगा। ये क्या हुआ बेटी, ये क्या हुआ। आज मोह पे मोह धर लाओ, और बबुला की छूट गई थी डकारी रे। बेटा क्या हो गया बेटा तुझे, क्या तुमने कोई भूल तो नहीं कर दी बेटी। आज मोह पे मोह धर लो तो बबुला की छूट गई थी बबकारी रे। सब जीवन को दुख विधाता तो एक पल में डाली रे।
उठ के बैठी लाडली दीजे बोल सुनाई दे। अब तो धरे लली की लाश बबुल हिलकीले रोई रहो है। अब तो धरी बिटिया की लाश बबुल को हिलकी रोई रहो है। मेरे भगवत श्रोताओं, अपने कलेजे के टुकड़े का आज अंतिम संस्कार कराने के लिए वो पिता बन से लकड़ी बीन के जन लीनी चिता बनाई, तायू पर बिटिया धरी और दीनी आग लगाई। आज जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा किया है, अपने कलेजे के टुकड़े को उन लकड़ियों पर चिन दिया, उसके बाद में आग लगा दी और उसी चिता के पास में बैठ गया। वो बात भी सत्य है बेटा योगेंद्र, रोवे वहां जहां कोई चुप कराने वाला हो और रूठे वहां जहां कोई मनाने वाला हो। उसे कोई धीर बधाने वाला नहीं था। आज 2 दिन तक उसी चिता के पास में पड़ा रहा। उसके बाद रात इकट्ठी कर लई और वस्ती लई निकारी, सोनी कुटिया छोड़ के फिर तीरथ गए सिधारे। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, आज उस राख को लेकर के, अस्थियों को लेकर के गंगा में बहाया है, तो उसी बेटी ने जाकर के जो मंत्री था उसी के राजा के यहाँ पर जन्म लिया है। उसके कोई संतान नहीं थी तो उसी की वो बेटी बनी है जाकर के। एक दिन जब वो वही बेटी सियानी हुई है तो एक दिन वही मंत्री का लड़का उसके कमरे में कैसे भी प्रवेश कर गया। तो उसी समय उस लड़की ने अपने पिता से कह दिया है कि महाराज, ये मंत्री के लड़का ने आकर के मुझे छेड़ा है। और उसी समय राजा ने उस मंत्री के लड़का को फांसी लगवाई है। कहने का मतलब है भगवत श्रोताओं, जैसी करनी वैसी भरनी। कि दगा किसी का सगा नहीं और नहीं मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने